IMF से अगर लोन दिलवाया तो इसमें अमेरिका का हाथ नहीं था क्या? दिक्कत इस बात की कि सेना पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान बना रहे। वही तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग अपने हथियारों पर इतराते थे, भाई क्या हुआ उनका? भारत आज चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ये है भारत की ताकत। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ आदमी को बर्गर और लैपटॉप और AI और रोबोट से फुर्सत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमको उत्पादन करना है, चलो थोड़ा मेहनत करके पसीना बहा के दिखाओ। अमेरिका एक्सपोज हो चुका है, चाइना भी एक्सपोज हो चुका है, पाकिस्तान की तो बात नहीं करें तो बढ़िया है। दर्शकों नमस्कार, DNP इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश भाई मौजूद हैं। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले 1 महीने से वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं और जो मिनट मिनट में उनके बयान बदल जाते हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। अभी 1-1.5 महीना पहले प्रकाश भाई ऐसा लग रहा था कि भाई भारत के लिए अब बहुत बेहतर विकल्प होने वाले हैं। आने वाले दिनों में जिस तरीके से कहा मोदी साहब के बांग्लादेश का जो कुछ करना है आप कीजिए माय फ्रेंड मोदी जी, इसके अलावा हम द्विपक्षीय बात करेंगे, हम किस तरीके से अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है उस पर बात करेंगे, भारत को किस तरीके से आगे बढ़ाना है हम उस पर बात करेंगे। और ये पहलगाम हमला जो हुआ, पहलगाम हमला होने के बाद में जो पहला बयान आया अमेरिका से वो ये कि हम इसकी निंदा करते हैं। फिर वहां से कहा गया, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तब वहां से कहा गया कि भाई उनका 1000 साल पहला ये मामला है, दोनों देश आपस में निपट लेंगे। और फिर एकदम से ही आकर के ये कह दिया जाता है कि भाई हम चौधरी हैं, हमने ये सीजफायर करा दिया। फिर जब दबाव बनता है फिर ये कहा जाता है कि मैंने कोशिशें की सीजफायर कराने की, मैंने कोशिशें की और क्योंकि हम इन दोनों देशों को युद्ध में नहीं चाहते थे, खासकर परमाणु युद्ध में नहीं चाहते थे। उसके लगभग आधा घंटा पहले वो ये बयान देते हैं कि जो एप्पल के CEO हैं टिम कुक, कि भाई साहब अपनी फैक्ट्रियां बंद कीजिए, भारत में अमेरिका में आ जाइए। अब वही सैमसंग कंपनी को लेकर के वो बातचीत कर रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। रशिया यूक्रेन के लिए भी सीजफायर करा देते हैं। पुतिन साहब कहते हैं कि भाई साहब हमारे तो मूड में कुछ है नहीं। और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो किस तरीके से बदतमीजी करके चले जाते हैं उन्हीं के घर में। तो मैं ये जानना चाहता हूं ये सब क्यों हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा था कि भाई अब शायद कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। पिछले 4 सालों से हम अमेरिका को देख रहे थे, जो बाइडेन प्रशासन जिस तरीके से वहां पर जो कामकाज उनका था, भाई अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करने की कोशिश की, भारत में वो कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि यहाँ मजबूत सरकार थी यहाँ हमने उसको कामयाब नहीं होने दिया। प्रकाश भाई ये क्या चल रहा है? राहुल भाई देखिए, हमारे यहाँ बसों में ट्रेनों में भी कई जगह, ट्रेनों में तो नहीं बसों में लिखा रहता है सवारी अपने सामान के जिम्मेदार खुद है। मौजूदा दौर में जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें एक चीज समझिएगा कि अब कोई चौधरी दुनिया में है नहीं। एक दौर था कि चौधरी था अमेरिका दुनिया में, जहां जो चाहता था करता था, बोलता था। डोनाल्ड ट्रंप उस मामले से आगे निकले ही नहीं, आज भी 1970s में अटके हुए। दूसरा जो आपने कहा माय ग्रेट फ्रेंड मोदी, वो अब भी कहते हैं। ये अचानक जो, और ट्रंप का टैरिफ वॉर में भी आप देखो, जब तमाम देशों को देखोगे आप, उसमें भारत को रियायत है, बहुतों के साथ बहुत बवाल है। और आपको पता है कि उन्होंने टैरिफ भी 90 दिन के लिए टाल दिया, 1 to 1 हो गए चीन से। इस बीच में अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो अमेरिका का व्यवहार है और वहां के प्रेसिडेंट का व्यवहार है, और अचानक से उस व्यवहार में हमने देखा कि ऐसा लगा कि कई बार पाकिस्तान परस्त हो गए, कई बार भाषा पाकिस्तान की बोलने लगे। ये सब क्यों होने लगा? एक बात आपको समझना पड़ेगा, दुनिया के चीन और अमेरिका जैसे देशों के लिए पाकिस्तान वो पालतू कुत्ता है कि 2 हड्डी फेंको पाकिस्तान भौंकना शुरू, और उसका एक ही इस्तेमाल है। अमेरिका अपने हिसाब से करता है, चीन हमारे खिलाफ करता है। ये पूरी कहानी में अब इस खेल में हुआ ये है, जो मौजूदा दौर में जो अचानक ट्रंप साहब एकदम कुछ भी कह रहे हैं, प्रोडक्शन बंद करो, तुम भी बंद करो, तुम भी बंद करो, तुम भी बंद कर दो, सब बंद कर दो। ये जो लड़ाई है ये एक तरीके से कोल्ड वॉर का सिचुएशन है, शीत युद्ध का सिचुएशन है। जैसा हमने एक दौर में रशिया और अमेरिका का देखा था, ये शीत युद्ध जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है, आप यकीन करिए राहुल भाई ये चलेगा लंबा। अब वो दुनिया भर को जो कह रहे हैं कि भाई टिम कुक रोक दे प्रोडक्शन। अब दर्शकों एक चीज समझिएगा, कहीं कोई कंपनी जो प्रोडक्शन लगाती है उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होता है।
कि आप कम सस्ते में मजदूरी करा लो, सस्ते में सामान मिल जाए, और यही मतलब कम से कम प्रोडक्शन हो, उस ज्यादा चीज को से ज्यादा तैयार प्रोडक्शन हो, और सस्ते में मिल तक जाए, चला जाए। ये मतलब ये चीजें समझ में आती हैं। यही था कि वो विकल्प अभी तक अमेरिका चीन में अपना व्यापार कर रहा था, लेकिन क्योंकि अब वहां पर मजदूरी महंगी हो गई है, वहां विकल्प कोई 50 बचा नहीं चीजें हैं, हाँ। जी, वो जो कंपनियां हैं वो भारत में आना चाहती हैं। लेकिन ट्रम्प साहब देखिए, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ ये कहते हैं कि भाई भारत हमारा दोस्त है, मोदी हमारे दोस्त हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता ये इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल ये कर रहे हैं, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में किस चीज की चिढ़ है? मोदी ने इनका नाम नहीं लिया इसलिए, विदेश मंत्रालय ने एक बार भी इनका नाम नहीं लिया इसलिए? चिढ़ नहीं, देखो ये क्या है, अभी एक चीज आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ बिहार में जैसे कोई लड़का बहुत पढ़ने में अच्छा है, बहुत बढ़िया कर सकता है, लोगों को लग रहा है कल को IAS IPS बन जाएगा, तो आस पड़ोस के लोग क्या करते हैं, कैसे भी इसको किसी चीज में फंसाओ, कोई केस कर दो, कोई FIR करा दो, कल को सरकारी नौकरी होगी ही नहीं। FIR है, नौकरी नहीं होगी, टैलेंटेड है, करियर खराब। अभी जो आपके साथ हुआ, मैं विदेश नीति के संदर्भ में कह रहा हूं, आप युद्ध के मुहाने पर थे, दुनिया भर के देश चाह रहे थे ये मामला भी थोड़ा खिंच जाए लंबा। अमेरिका आपको विकसित देखना चाहता है, लेकिन अमेरिका वो सिचुएशन नहीं चाहता है जो चीन आज कर रहा है। चीन तो सोवियत रूस की आड़ में खड़ा हो गया, अचानक दुनिया ने देखा अरे भाई इतना विकराल हो गया कि अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। अमेरिका मजबूत भारत चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर चाहता है। चीन मजबूत भारत बिल्कुल नहीं चाहता है। चीन चाहता है कि कैसे भी इसको डिस्टेबलाइज कर दे जो मौजूदा लीडरशिप है। अब इसमें आपको बड़ा संभल कर चलना है। एक शराबी है जो रोज आके गाली देता है, आपने उसको 10 जूते मारे हैं, और वो थोड़ी दूर जब उतरा है ट्रेन से तो जाके आपको मुंह चिढ़ा के भाग रहा है, हमें कुछ हुआ ही नहीं, हमें तो लगा ही नहीं। तो वो अगली बार जब आएगा आपके दरवाजे, उसको फिर 10 जूते मारने। वो देश ऐसा ही है जहां तक पाकिस्तान का सवाल है। लेकिन अभी आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई, आप समझदारी से उससे निकल गए। आपने बहुत सारी चीजें, जो किराना हिल्स पर हमने वीडियो भी किया था, उस पर भी हमने बताया कि भारत ने चोट वहां की है कि अमेरिका से लेकर चीन तक सबको दर्द है। अब इस पूरे खेल में, चूंकि पालतू कुत्ता है, हड्डी कहीं और का है, HQ-9 चीन देता है, मिसाइलें चीन दे रहा है, अमेरिका का F-16 है। अब आते हैं असल बात पर, डोनाल्ड ट्रंप साहब आखिर इतना क्यों चिढ़े हुए हैं, और अब तो कह रहे हैं प्रोडक्शन ये वो सब। इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने एक डिटेल दी है राहुल भाई, उसमें ये एक चीज है, F-16 ब्लॉक 52D फाइटर जेट्स, ये एयर लॉसेज है, कॉम्बैट लड़ाई, एयर टू एयर जो डॉग फाइट हुई है या जो भी है, हमारे डिफेंस के एयर डिफेंस ने मार गिराया है, ये है 4। ठीक है, टोटल कॉस्ट करीब करीब $350 मिलियन F-16। दूसरा आइए, अब आगे लिखा हुआ है लॉसेज ऑन ग्राउंड। कुछ F-16 जो ग्राउंड में हैंगर्स में होंगे, जब आपने एयर बेसिस में को निशाना बनाया, उसमें 4 निपट गए। ये टोटल 8 हैं राहुल भाई। अब एक और कहानी है हमारी पुरानी, हमने F-16 MiG-21 से गिरा दिया था। तो आप एक बात समझो, आपने अमेरिका को वहां मारा है जाने अनजाने में, जहां दर्द बहुत ज्यादा है, बता पा नहीं रहे हो, बोला पा नहीं रहे हो। और यही कारण है। इसमें एक और चीज है, आपको याद होगा बाइडेन जब प्रेसिडेंट थे, अंतिम समय में निकलने ही वाले थे, मतलब अमेरिका गए थे नरेंद्र मोदी, और एक इंटरव्यू में बकायदा जिक्र कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मोदी अभी आए हुए हैं, हमारी मुलाकात होने वाली है। नरेंद्र मोदी ने वो मुलाकात टाल दी। एक चीज, चूंकि ट्रंप पारंपरिक नेता नहीं है, उनके दिमाग में तो ये है ही, मौजूदा समय में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, आप कह रहे हो चौधरी हो, यहाँ कोई फोन ही नहीं उठा रहा है चौधरी साहब का, इधर रेलम रेल, एकदम मिसाइल पर मिसाइल, एयरबेस पर एयरबेस, किराना हिल्स को निशाना बना दिया। खबरें तो ये हैं कि पहली बार जब फोन आया अमेरिका से तो भारत ने फोन ही नहीं उठाया। अब राहुल भाई, और ये खबर जो है, ये बहुत ही जो अंदरूनी जो लोग हैं उन्होंने ये बात बताई है कि भाई एक लाइन, एक भी विदेश मंत्री एक इंटरव्यू में थे, बोला कि व्हाट इज द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन मौजूदा जो भी है जी, तो उस पे बोले कि यूनाइटेड स्टेट्स तो यूनाइटेड स्टेट्स में, मतलब इससे बड़ी बेइज्जती कह लें या जवाब नहीं हो सकता। पूछा कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा था, बोला अमेरिका में था।
भाई आपको, हमारे यहाँ दर्शकों को भी एक बात राहुल भाई समझनी पड़ेगी कि आप अपने आप को लेकर, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता, अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति को लेकर इतने कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं कि आपको लगता है कि अमेरिका कुछ कह देगा तो अरे ये तो बड़ी चिंता की बात है। दिक्कत इसी बात की है, ये जो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो हमारी मीडिया पर भरोसा करते हैं, ना हमारे नेताओं पर भरोसा करते हैं, और दिक्कत इस बात की कि सेना पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्हें भरोसा है विदेशी मीडिया पर, जब विदेशी नेता जो कुछ कह रहे हैं उन पर भरोसा है। देखिए एक बात तो समझिए भाई, पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है उसने मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट किया, पिछले 30 सालों से हम पश्चिमी देशों के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं, हाँ, आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। IMF से अगर लोन दिलवाया तो इसमें अमेरिका का हाथ नहीं था क्या? भारत के कितने विरोध के बावजूद अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान बना रहे, और ये जो नुकसान जो अमेरिका का हुआ है ये उस पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। ये इसलिए बार बार ये उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, लीपापोती भी, और ये भाई बोइंग बनाता है, बोइंग करिए, लॉकहीड मार्टिन बनाता है F-16। दुनिया के बड़े हथियार विक्रेताओं में जो बड़े हथियार जैसे फाइटर जेट्स वगैरह बनाने वाला लॉकहीड मार्टिन, F-16 बहुत प्रचार करता है अमेरिका, दुनिया भर के देशों को देता है, भारत को भी मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश। हमको अमेरिका ने कहा हाँ। F-16 जो कि पाकिस्तान यूज करता है, हम आपको F-16 अपग्रेड करके F-21 के नाम से इंडियन वर्जन, और ये भी कहा कि हम दुनिया में इसको किसी को देंगे भी नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लेंगे, ले लीजिए। हमको, आपको पता है अभी खुला ऑफर है कि हमसे F-35 ले लीजिए। दोस्त मेरे, जो दिखता है जियोपॉलिटिक्स में वो होता नहीं है। दूसरा, मैं फिर आपसे कहता हूं, इसमें बड़ा बैलेंस और बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। चीन और हम दुश्मन है, हमारा और चीन एकदम हमारी दुश्मनी है, लेकिन इसमें एक समझदारी वाली बात ये समझिए कि जैसे चीन को लगा डोनाल्ड ट्रंप उधर आ रहे हैं, उसने आगे बढ़ के कहा कि भाई साहब हम लोग डिसएंगेजमेंट कर लेते हैं, इधर हमारे सेनाओं को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। चीन आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा था। देखिए, जब आपको अपनी कैपेबिलिटी पर जब भी थोड़ा सा भी शक हो तो चीन के साथ जो आपने पिछले 3 साल में किया है वो याद कर लीजिए, अभी जो हमारे सेनाओं ने किया है उसको याद कर लीजिए। दूसरा, कौवा कान लेके गया, कान देखिए भाई, कौवा मत देखिए। आपको ये इतनी उम्मीद आप दूसरों से क्यों लगाते हैं राहुल भाई कि आपकी लड़ाई में अमेरिका, आपकी लड़ाई में फ्रांस, आपकी लड़ाई में कोई और खड़ा हो जाएगा? कोई किसी की लड़ाई में राहुल भाई खड़ा नहीं होता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया की पोल खोल के रख दी है। वही तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग अपने हथियारों पर इतराते थे, भाई क्या हुआ उनका? और ये बात समझनी बहुत जरूरी है दर्शकों, क्योंकि ये भारत की ताकत है, ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत है यही। और जिस तरीके से जो हमारे डिफेंस के शेयर हैं वो लगातार उनमें उछाल आ रहा है, और जो पूरी की पूरी दुनिया है, जो छोटे देश हैं वो भारत से अब ये व्यापार करना चाहते हैं, जो भारत के सैन्य उपकरण हैं उनको वो खरीदना चाहते हैं। ये है भारत की ताकत। भारत आज चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, ये है भारत की ताकत। इसलिए ये चाहे चीन हो या फिर अमेरिका हो, अब ये राजनीतिक अस्थिरता इन्होंने पहले करने की कोशिश की, ये कामयाब नहीं हो पाए। अब ये चाहते हैं कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग करेंगे, भाई व्यापार की धमकी देंगे, भारत इनके सामने। और दर्शकों, जो भी 25% टैरिफ लगाने की वो बात कर रहे हैं, जो भारत में प्रोडक्शन हो रहा है एप्पल के फोन्स का, वो 25% टैरिफ के बाद भी अमेरिका में वो फोन सस्ता ही रहेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना पड़ेगा, अरे भाई तुम्हारे यहाँ आदमी को बर्गर और लैपटॉप और AI और रोबोट से फुर्सत नहीं है, तुम कह रहे हो चलो मजदूरी करेंगे। ओ अमेरिकी बच्चा जाएगा क्या मजदूरी करने? जब उसको मजदूरी के लिए बताना था, जब अपने यहाँ उत्पादन के चीजें लगानी थी, यूनिट्स लगानी थी, तब तुम्हारे प्रेसिडेंट ने कहा कि हम रोबोटिक्स पर बात करेंगे, हम साइंस पर बात करेंगे, हम AI पर बात करेंगे। और आज जब दुनिया AI, रोबोटिक्स इन सब पर बात कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमको उत्पादन करना है, चलो थोड़ा मेहनत करके पसीना बहा के दिखाओ, चलो तो जिम में नहीं फैक्ट्री में पसीना बहाओ। तो ये तो अमेरिकी नागरिक कैसे तैयार होंगे? ये प्रैक्टिकल बात नहीं है राहुल भाई, वो तो उनके समझ में नहीं आ रही ना बात। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं कि अब देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि भाई साहब अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ, अगर साफ साफ प्रधानमंत्री वो चाह रहे थे कि भाई जिस तरीके से वहां शहबाज शरीफ ने नाम लिया डोनाल्ड ट्रंप का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनका नाम लेंगे। अरे विदेश मंत्री तक ने नाम नहीं लिया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नाम नहीं लिया। आप कहते हैं कि मैंने मध्यस्थता करा दी। अगर बार बार हमारे जो मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारा विदेश मंत्रालय है, वो एक बात कह रहा है, तो ये बात सीधी
टारगेट कर रही है अमेरिका को, अमेरिका के राष्ट्रपति को। यहां एक बात और बिल्कुल साफ है प्रकाश भाई, जो हमने देखा कि कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया कि जो कुछ करना है बांग्लादेश का कीजिए। बांग्लादेश का करने के लिए हम सक्षम है। 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। बांग्लादेश क्या चीज है? मतलब 23 मिनट का ऑपरेशन और 4 दिन में वो देश आफत मांग रहा है। उस देश का आप समझो कि 12-13 एयर बेसेस खत्म हो गए, 30-40 एयर बेस है, उसमें आपने 30-35% एयर बेसेस फॉरवर्ड बेसेस जो हैं जहां से उड़ान भरना संभव ही नहीं है पाकिस्तानी एयरफोर्स का, जहां तक सवाल है। देखिए एक चीज समझिएगा, ये जो उम्मीद है दूसरों से, ये उम्मीद रखना भूल जाइए। देखिए भारत की विदेश नीति पहले दिन से जो मौजूदा सरकार कहती है, सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, नहीं देंगे नहीं मिलेगा। आप अमेरिका है, आप फ्रांस है, ब्रिटेन है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। तुम इतना क्यों सोचते हो? तुमको लगता है कि $26 ट्रिलियन का इकोनॉमी है तो आज भी अमेरिका हमको डिस्टेबल। मेरे दोस्त, जो लीडरशिप की बात होती है, जो लीडरशिप आज बैठी है, क्या यह संभव है कि वो ब्लैकमेल किया जा सकता है? जो देश सामने न्यूक्लियर वॉरहेड वाले देश के एयर बेसेस को निशाना बना रहा है, बताया गया किराना हिल्स जहां न्यूक्लियर फैसिलिटी है पाकिस्तान की, उसको आपने जब तबाह कर दिए तो आपको लगता है कि अमेरिका और दुनिया का एक डर ये भी था क्या भाई कि अगर ये पाकिस्तान नहीं बचेगा, ये दुनिया भर का कर्जा दे रखा है, कहां से उसकी वसूली ये भी हो सकता है राहुल भाई। दूसरा आप देखो जो पैनिक सिचुएशन हो, चाहे चीन या अमेरिका में, वो ये कि चीन पाकिस्तान को क्या समझता है? चीन पाकिस्तान को समझता है लेबोरेटरी। चीन जो कुछ बनाता है पहले उनको देता, बोला तुम टेस्ट करो, जूता खा गए, लात खा गए, ओह इसमें और काम करने की जरूरत है। मतलब ये कि सारे बम बारूद चीन पहले उनको देता है कि भाई टेस्ट करो इसको, तुम्हारे हाथ। वो देखा आपने, देखे एक मिर्जापुर का सीन है, कट्टा का व्यापारी जो है, कट्टे जो बेच रहा है डीलर, उसने बोला भाई साहब इसकी नली जो है फायर करते फट जाती है, तो जो ठीक से सप्लाई हो नहीं रहा, लोग शिकायत बहुत कर रहे हैं। तो कट्टे वो जो माफ करिएगा अभयानंद त्रिपाठी, वो कह रहा, कालीन भैया कह रहे हैं मेरे सामने फायर करके दिखा, पंकज त्रिपाठी। हाँ, अब वो डर रहा है फायर करने वाला, बोला नहीं मेरे सामने फायर, ऐसे कैसे? कट्टा तो हम बहुत मजबूत बना रहे हैं, करो फायर। फायर किया भाई साहब, उसका हाथ चला गया। पाकिस्तान का हाल यही है, इसको भर भर के कट्टा दे रहा है चीज, और पाकिस्तान जानता है कि हाथ ही में फटेगा कट्टा, लेकिन चूंकि कर्ज इतना दिए हुए है कि नहीं अभी मेरे सामने फायर करके दिखा। HQ-9, PL-15, दुनिया भर के फाइटर जेट JF-17 और J-20 दे करके रखा हुआ है, वो सब मारे गए हैं राहुल भाई। तो आप ये तो मारे गए हैं या फिर वो उनको काम करने का मौका ही नहीं मिला, रखे रह गए। अब राहुल भाई ये है चक्कर कि दुनिया में तुम ये सोच रहे थे जो भी कभी बैटल सिचुएशन आएगा, इसमें अगर वॉर प्रूफ हो गया तो दुनिया में हम बेचेंगे। आप क्या कह के अच्छा देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अमेरिका कहता है कि भाई अब हम अपने रक्षा कवच को और मजबूत करेंगे। ये पोल खोलता है उन देशों की जो हवाई बातें करते हैं और अपने आप को सुपर पावर बताते हैं, और ये ताकत है हमारे देश की। दोस्त, अगर इंटरनेट चलाना जानते हो, इंटरनेट समझते हो, दुनिया भर के अखबार और एक्सपर्ट्स को सुनो और समझना उसमें जो बाईलाइन है, जिस तरह से भारत ने डिफेंस किया है, मैं आपने जाके मारा वो तो है ही, जब दुश्मन का हमला था, जिस तरह से राहुल भाई आपने बचाव किया है, दुनिया हैरान है कि ऐसा क्या लिए बैठा था भारत। आप ये बताओ, जब दुनिया के न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन टाइम्स और मिरर नाउ पाकिस्तान के सैटेलाइट इमेज जारी कर रहे हैं कि नहीं बोलारी में, स्कर्दू में, रावलपिंडी में और सब जगह, नूर खान में गड्ढे हैं, कहीं हैंगर बर्बाद है। हमारे यहाँ सैटेलाइट नहीं हो पर उनका, हमारे यहाँ का इमेज किधर है? दिखाओ ना भाई। कम से कम भाई साहब देखिए, 7 तारीख के बाद में 8-9 तक ये ऑपरेशन चला, कितने दिन हो गए भाई? इतना तो विवेक हर किसी के भीतर है, इतनी बुद्धि तो हर किसी में है कि आप क्या कह रहे हो, अरे कुछ तो प्रमाण दीजिए, कुछ तो सबूत हो। मैं जो समझ पा रहा हूं कि देखिए, अमेरिका एक्सपोज हो चुका है, चाइना भी एक्सपोज हो चुका है, पाकिस्तान की तो बात नहीं करें तो बढ़िया है, पाकिस्तान तो, और ये बांग्लादेश के साथ में जो कुछ ये करा रहे हैं वो भी इनकी चाल है, पूरी दुनिया उसको पता है, भारत को अच्छे तरीके से पता है कि कैसे किसके साथ में डील करना है और कैसे किसके साथ बिहेव करना है। ये भी बड़ी सीधी बात है कि भाई आप अगर ऐसा करोगे तो जैसे को तैसा। देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति कैसी है, भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दुश्मन है, नेपाल के साथ हमारे जो संबंध है अच्छे नहीं रहे, श्रीलंका के साथ में ठीक नहीं है, और अब देखिए बांग्लादेश भी उधर से धमकियां दे रहा है, विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं।
ये थोड़ा बताइए प्रकाश भाई, विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्री जो कर, देखिए 2 हॉस्टाइल नेशन तो आपके पास में पहले से है। आपने पहले क्या उनका कर लिया, पाकिस्तान का 93,000 सैनिक को रखा था तो आपने जाके शिमला समझौता कर लिया, उसकी बदौलत आप बहुत कुछ करते। अरे जो युद्ध बंदी थे 65 के, आप उनको नहीं छुड़वा पाए, तो ये तो राजनीतिक समझ की बात है ना राहुल भाई। दूसरा ये कि विदेश मंत्री क्या करते हैं, तो विदेश मंत्री ये करता है कि देखो राजा का बेटा राजा बनेगा वाली जो मानसिकता है कि अमेरिका और यूरोप की एक और दिक्कत है जो हमने पहले भी जिक्र किया है वीडियो में, कि वो आपको फटेहाल देखते हैं, फटेहाल, मजबूर, दूसरों से मदद मांगने वाले। जो आप 47 में थे, 50s में थे, 70s में थे, वो ये बात ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप उनको बोल दोगे आपसे लेना देना नहीं है रूस का, हमारा तो है, हम रशियन ऑयल खरीदेंगे। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप कह रहे हो कि हम फाइटर जेट बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अभी बहुत कुछ तो हमने चलाया ही नहीं, बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल जिनको हमने डिफेंस सिस्टम में बदल दिया, उनका इस्तेमाल ही अभी तक नहीं किया। हमने हमारे सिस्टम से शाहीन, राहुल भाई 2000 किलोमीटर की कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की। दावा ये कि शाहीन जो है दिल्ली तक जाता है, परमाणु भर के भी भेजेंगे तो जाएगा। उस शाहीन को हमने आकाश से मार गिराया यही सिरसा के ऊपर। तो आपके मिसाइल कैपेबिलिटी क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल था वो, क्या मिसाइल कैपेबिलिटी है, हमारी क्या डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो दुनिया ने देखा है, दुनिया हैरान है। और अब भारत में जो ऑर्डर्स आने वाले हैं, वो जो आपका ऑर्डर बुक है वो फुल होने वाला है। ट्रंप साहब जो पैनिक है, वो दर्द कुछ और है, बता नहीं पाएंगे। वो F-16 का दर्द है राहुल भाई, कि F-16 अब क्या कह के बेचेंगे, वो तो मॉडल खत्म हो गया। अब नई पर्ची बनाइए, नया कुछ बनाइए, दुनिया को दिखाइए। जब भी कोई युद्ध होता है दर्शकों, दुनिया के किसी भी कोने में, तो उसमें हथियारों की लॉबी राहुल भाई अपने अपने हथियारों का बखान करना शुरू कर देती है। यही कारण था कि आपने शुरू में जो देखा, जो पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि हमने 5 राफेल गिरा दिए, जिसमें पूरा पश्चिमी मीडिया इन्वॉल्व हुआ, रशियन मीडिया भी इन्वॉल्व हुआ। कारण क्या? आपने रूस को और अमेरिका दोनों को डॉच करके आपने कहा नहीं हम राफेल खरीदेंगे। आपने अमेरिका को कहा कि नहीं जी हम S-400 करेंगे, हमको आपका पैट्रियोट नहीं चाहिए। तो आप, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर बिल्कुल निर्भर हैं, आप अपने फैसले अपने हिसाब से करते हैं। रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर हमको राफेल चाहिए, हमारी सेना के लिहाज से राफेल अच्छा है, हम राफेल लेंगे। तो दर्शकों एक चीज समझने की यहां जरूरत यह है कि रूस तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है, बावजूद हमको, माफ करिएगा, MiG-35, Su-35, Su-57 कब से ऑफर कर रहा है। भाई साहब 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान हम लोग मिलकर बना लेते हैं, जैसे ब्रह्मोस बनाया। भारत को राफेल चाहिए था, आपने राफेल लिया। तो ये मैं कह रहा हूं राहुल भाई, कॉल लेने की ताकत, आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए जो जरूरी है, आपके देश के लिए जरूरी है, आप वो फैसला ले रहे हैं, सिवाय ये देखे कि अरे तो बहुत अच्छा दोस्त है तो बुरा मान जाएगा। दोस्त है तो बुरा नहीं मानना चाहिए भाई। अमेरिका अगर दोस्त है तो उसको भी बुरा नहीं मानना चाहिए। ये प्रैक्टिकलिटी जो है हमने लंबे समय से दुनिया को नहीं दिखाया था, अभी नया नया आपने शुरू किया है। अगले 10-15 साल में आप दुनिया को ये बता दोगे कि भाई जो हमारे लिए सही होगा हम तो वही करेंगे, जो हमारे लिए सही होगा वही हम काम करेंगे। और इसी नीति पर काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री। और बिल्कुल साफ है दर्शकों, हमें जो ठीक लगेगा हम अपने हिसाब से काम करेंगे। किसी को बुरा लगता हो, 100 बार लगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत की ताकत पूरे विश्व ने देख ली है। और ये बौखलाहट जो है वो यही है कि भाई साहब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। और भारत ने एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि अब जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अपना रक्षा कवच और मजबूत करने की जरूरत है। यह है हमारे भारत की ताकत, यह है हमारी सरकार की ताकत, यह है हमारी सेना की ताकत। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।